तो जी इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं कि अगर आप शिमला आना चाहते हैं तो आप किस तरह से शिमला आ सकते हैं और शिमला आने के बाद किस जगह पर आप कम से कम पैसों में रुक सकते हैं और फिर हम देखेंगे शिमला की फेमस लक्कर बाज़ार को आज के इस व्लॉग में। तो जी आज है 10 मई 2023 और करीबन शिमला में मैं आ गया था 5 मई को। तो 6, 7, 8 मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस अपनी तरह से शिमला को घूमा। और 7 और 8 को तो मॉर्निंग में शायद बारिश भी हो रही थी मॉर्निंग में, और ठंड बड़ी है भाई शिमला में। करीबन 9 सेल्सियस अभी बजे करीबन शाम के 6:30 और अभी टेम्परेचर होगा 13 सेल्सियस। और जब से मैं शिमला में आया हूँ तब से मेरी नाक लाल ही है ठंड के कारण। और अभी तो दोपहर को मैं थोड़ा सो गया था, बस सो के उठा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ शिमला की फेमस लक्कर बाज़ार घूमने के लिए। तो जी कल मैं निकलने वाला हूँ शिमला से रिकोंगपियो के लिए, सुबह मेरी बस होगी शायद। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की लोकल मार्केट से होता हुआ लक्कर बाज़ार। लोकल मार्केट में अगर आपको कपड़े या शूज़ खरीदने तो आप आ सकते हैं। और यहाँ जगह जगह लगभग आपको मोमोज़ की दुकानें ज़्यादा दिख जाएंगी, शॉप दिख जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पर एक ब्रेक लिया है मोमोज़ खाने के लिए, और लाइफ में पहली बार मैं मोमोज़ खा रहा हूँ। आजा तू भी आजा, इधर आजा। क्या नाम है तुम्हारा? नाम ये बहुत बढ़िया। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने अब तक क्यों नहीं खाया। तो जी लक्कर बाज़ार में जा रहा हूँ द रीच से होता हुआ। तो आप देख सकते हैं पीछे द रीच है, और यहाँ है ये क्राई चर्च, यहाँ का फेमस है और लगभग शिमला का ताज भी कहा जाता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ से आप रीच से जा सकते हैं लक्कर बाज़ार। और द रीच और द जगू टेम्पल में कल आया था, जिसका व्लॉग आप देखेंगे एपिसोड 3, यानी कि इस व्लॉग के बाद वो व्लॉग आने वाला है। तो जी जैसे ही आप रीच के ऊपर आओगे तो आपको एक चर्च दिखेगा, क्राई चर्च। और क्राई चर्च के इस तरफ से एक रास्ता जाता है जो जाता है लक्कर बाज़ार की ओर। तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा लक्कर बाज़ार। तो जी अब मैं आया हूँ लक्कर बाज़ार, और लक्कर बाज़ार को लक्कर बाज़ार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लकड़ियों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और अगर आपको अपना लाइव स्केच बनाना है तो यहाँ आपको बहुत सारे आर्टिस्ट भी दिख जाएंगे, तो उनसे आप अपना लाइव स्केच भी बना सकते हो। तो ये दिन में जितना खूबसूरत है शिमला, रात में भी उतना ही खूबसूरत है शिमला। और द रीच से होता हुआ, मॉल रोड से होता हुआ मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, जहाँ हम बात करते हैं कि अगर आप शिमला आना चाहते हो तो आप किस तरह से आ सकते हो। तो जी शिमला में आप एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते हो तो बस आपको इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़नी है और उतरनी है। तो अगर यहाँ के लोगों को जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, कि जैसे ही घर से निकलते हैं तो बस सीढ़ियाँ चढ़नी है, उतरनी है। तो जी लक्कर बाज़ार से नीचे आते आते खाना भी मैंने खा लिया, और खाने में खाया था एक पराठा और एक सीपू कर हिमाचली डिश थी, वो खाई थी। और इस ट्रिप में मैंने बहुत सारी हिमाचल की नई चीज़ें ट्राई की है, और हिमाचली फूड सच में बहुत ही टेस्टी है। और आते वक्त मैं अपने साथ मेडिसिन भी ले आया था मोशन सिकनेस के लिए, क्योंकि कल मैं जाने वाला हूँ रिकोंगपियो। तो करीबन 9 या 10 घंटे का सफ़र होगा, और पहाड़ों में जब बसें चलती है तो उल्टियाँ और बेचैनी होने लगती है, यानी कि मोशन सिकनेस होने लगती है। तो प्रॉब्लम ना हो मुझे, इसलिए मैं अपने साथ मेडिसिन भी ले आया था। और आते वक्त अपने साथ एक बोरोप्लस ले आया था, क्योंकि स्किन थोड़ी सी खींच रही थी विंटर के कारण, तो इस वजह से। और एक केक, एक बिस्किट और दही, केक और बिस्किट क्योंकि आगे सफ़र में खाने के लिए। तो इस शिमला की मुझे एक बात बहुत यहाँ की अच्छी लगी कि अगर आप कोई राशन का सामान या कोई वेजिटेबल या कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आपको यहाँ प्लास्टिक नहीं देते, इसकी जगह इस तरह से वेस्ट पेपर से बनी हुई ये चीज़ देते हैं, जिसके अंदर आपको सामान डाल के देंगे। और ये पेपर है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं होता, और वेस्ट से बेस्ट चीज़ बनाते हैं। तो जी अब बात करते हैं कि अगर आप शिमला आना चाहते हो तो आप किस तरह से शिमला आ सकते हो। आप बाय बस आ सकते हो, और दिल्ली ISBT कश्मीरी बस टर्मिनल से आपको हिमाचल प्रदेश की HRTS बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी। तो दिल्ली से आप बस में शिमला आ सकते हो, और उनकी जो फेयर प्राइस होंगी वो करीबन ऑर्डिनरी बस में होंगी करीबन 500 के आसपास, और अगर आप वोल्वो बस में आते हो तो करीबन 1000 के आसपास होंगी।
और आप इनकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो और इनकी वेबसाइट भी है और इनकी ऐप भी है, तो वहाँ से आप इनकी फेयर प्राइस भी चेक कर सकते हो। The next morning. बाय ट्रेन आ सकते हो, और अगर आप बाय ट्रेन आप शिमला आते हो तो कालका, जो कि हरियाणा स्टेट में है, वहाँ से शिमला के लिए आपको टॉय ट्रेन मिल जाएंगी। और अगर आप दिल्ली से आते हो तो दिल्ली से कालका आने के लिए बहुत सारी डायरेक्ट आपको ट्रेन मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप कालका आ सकते हो और वहाँ से बाद में शिमला आ सकते हो। अगर आपको शिमला रेलवे स्टेशन से ओल्ड बस स्टैंड की ओर जाना है तो आप यहाँ आगे, यहाँ से भी ओल्ड बस स्टैंड, इस रास्ते से भी ओल्ड बस स्टैंड जा सकते हो। और दूसरा कि यहाँ पीछे जहाँ आपको शिमला दिखेगा, यहाँ पटरी से भी आप पीछे के रास्ते से भी ओल्ड बस स्टैंड जा सकते हो। तो मैं फ़िलहाल अभी जाऊँगा यहाँ से, आगे से जाऊँगा ओल्ड बस स्टैंड की ओर। तो जी शिमला रेलवे स्टेशन पर आपको एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर भी मिल जाएगा, तो अगर आप वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो जी इस तरफ था शिमला का रेलवे स्टेशन और इस रास्ते से मैं आया। अब मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा इस तरफ, क्योंकि इस तरफ है सीधे सीधे ओल्ड बस स्टैंड। तो जी इस रास्ते से मैं आया और अब आगे जा रहा हूँ ओल्ड बस स्टैंड की ओर। और अगर आप शिमला रेलवे स्टेशन है ये, और अगर आप यहाँ पीछे के रास्ते से जाते हो पटरी से, तो भी आप यहाँ से भी जा सकते हो ओल्ड बस स्टैंड की ओर। एक पटरी से भी रास्ते जाता है पीछे से। शिमला रेलवे स्टेशन से ओल्ड बस स्टैंड का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 किलोमीटर का है। तो रेलवे स्टेशन से आप इजीली वॉक कर कर ओल्ड बस स्टैंड जा सकते हो। और शिमला में एक अच्छी बात ये है कि ये रोड है, और रोड के पास ही इस तरह से कुछ बना हुआ है ब्रिज की तरह। तो ये वॉक करने के लिए, तो इस पर वॉक करके आप इजीली जा सकते हो ओल्ड बस स्टैंड, और इस तरह खूबसूरत नज़ारे देखते हुए। तो जी इस रास्ते से मैं आया रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से अब मैं जाऊँगा आगे, और ये है ओल्ड बस स्टैंड शिमला का। और अगर आप पीछे के रास्ते से आते हो रेलवे स्टेशन से पटरी से, तो ये है पटरी, और यहाँ पीछे से सीधा आपको मिल जाएगा ओल्ड बस स्टैंड। तो जी ये वो पीछे वाला रास्ता पटरी वाला। तो अगर आप यहाँ से आते हो तो यहाँ से आने के बाद आपको इस गेट से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना है, और जैसे आप ऊपर आओगे तो सामने दिख जाएगा आपको ओल्ड बस स्टैंड। तो ये है शिमला का ओल्ड बस स्टैंड। तो जी ये है शिमला का ओल्ड बस स्टैंड, और ओल्ड बस स्टैंड से जैसे आप थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ब्रिज दिखेगा। इस ब्रिज से जो ये रास्ता जा रहा है इसके आगे आपको आना है, और जैसे आप आगे आओगे तो यहाँ पर एक धर्मशाला दिखेंगी, तो यहाँ से अंदर आप जा सकते हो। और पहले दिन जैसे मैं शिमला आया तो मैं यहाँ पर रुका हुआ था, और यहाँ पर आपको 65 रुपीज़ में डोरमेट्री मिल जाएंगी ईजीली। उसके बाद जो धर्मशाला है वो ये, तो ये है पंचायत भवन। तो यहाँ आपको 95 रुपीज़ में डोरमेट्री मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको तभी मिलेंगी जब आप हिमाचल प्रदेश के हो। अगर आप हिमाचल के अलावा किसी और स्टेट से हो तो यहाँ पर आपको डोरमेट्री नहीं मिलेंगी। और इसके आगे भी एक धर्मशाला है जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल रुका हुआ हूँ, तो वहाँ जाते हैं। तो पहले मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वो धर्मशाला आपको दिखाता हूँ। तो जी इस तरफ था ओल्ड बस स्टैंड, और ये है पंचायत भवन धर्मशाला। और इस रास्ते से जैसे आप थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पर है मिलप ढाबा, और यहाँ से आप जा सकते हो बुटेल धर्मशाला जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि धर्मशाला कैसी है। और इसके अलावा इस रास्ते से आप जैसे और आगे जाओगे तो यहाँ पर एक आपको गुरुद्वारा भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो जी अब मैं आपको दिखाता हूँ बुटेल धर्मशाला जहाँ पर मैं रुका हूँ। तो है बुटेल धर्मशाला, और इस धर्मशाला के पास में आपको मिल जाएंगी कैंटीन, जहाँ से आप अगर खाना खाना चाहे तो खा सकते हैं। और यहाँ जो चेक इन टाइम है वो है सुबह 10 बजे के बाद, यानी कि आप यहाँ आते हैं तो सुबह 10 बजे के बाद यहाँ आप चेक इन कर सकते हैं, और अगले दिन 10 बजे से पहले आपको चेक आउट करना होगा। और यहाँ जो रूम की प्राइस है वो है ये। तो मैं अंदर जाता हूँ और अंदर सबको दिखाता हूँ ये धर्मशाला। यहाँ पर आपको पीने के पानी की फैसिलिटी भी मिल जाएंगी, और यहाँ पर आरओ लगा हुआ है। मेरा रूम है ऊपर, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ अभी। तो ये है मेरा रूम, एक छोटा सा रूम है जहाँ पर आपको एक बेड मिल जाएगा,
उसके अलावा एक बहुत मोटा सा कंबल मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एक टेबल है, अगर कुछ आपको अपनी चीज़ें रखें तो रख सकते हैं। और एक आपको चार्जिंग के लिए प्लग मिल जाएगा, एक ट्यूबलाइट मिल जाएगी। और यहाँ पे किसी भी रूम में पंखे नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंड होती है तो पंखों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और छोटा सा रूम है लेकिन कंफर्टेबल है, और यहाँ पर आप इजीली रात गुजार सकते हो। तो जी मेरा रूम पीछे की साइड है, अगर आपको आगे की साइड रूम मिलता है तो वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। यहाँ पर टॉयलेट और वॉशरूम भी आपको साफ़ सुथरे मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर गर्म पानी की भी फैसिलिटी है। तो जी अगर आपको यहाँ आगे की ओर यानी कि इस तरफ आगे को अगर रूम मिलते हैं तो यहाँ से एक खूबसूरत नज़ारा आपको रोज़ सुबह दिखने को मिलेगा।